दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो कि है आपका बहुपद। हिंदी में बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल, उर्दू बंगाली पता नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। हालांकि ये बहुपद चैप्टर आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो, अलजेब्रा का ही तो है ये, बीजगणित, और क्या इसी को देखना है हम लोगों को। क्लास 10 में भी है, क्लास 10 वाले क्लासेस में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। फिलहाल हम लोग यदि शुरू करते हैं इस बहुपद, पहले ना इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं, बाकी चीजें बाद में होंगी। नाम क्या है इसका? बहुपद, मतलब एक से ज्यादा टर्म। इंग्लिश में भी इसका नाम क्या दिया हुआ देखो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पोली मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। अरे मोनो मतलब एक होता है ना, बायो मतलब दो, ट्रायो मतलब 3, तो पॉली मतलब बहुत सारे, और नोमियल मतलब पद। तो बहुपद होगा क्या? क्या होगा बहुपद? क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा क्या? तो एक बहुत ही नॉर्मल सा डेफिनेशन इसका देने की कोशिश करें खुद से, तो हम लोग कहेंगे कि सर बहुपद है क्या? यह चर और अचर संख्याओं के बीच के रिलेशन को बताता है। जैसे ध्यान दो, एक लॉजिक समझो। एक बहुपद में छोटा सा लिखने की कोशिश करता हूं कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 8 हो जाता है वो। If we add 3 to a number, the result will be 8. What is the number? कि कोई मान लेते कोई संख्या, मुझे पता नहीं, संख्या को x मान लिया, इस संख्या में 3 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 8 आएगा। जो बुतरू रहेगा वो बोलेगा सर संख्या 5 है। ये निकालने के लिए मैंने आपको कहा था, लेकिन तुम कहीं देख पा रहे हो कि सर ये जो x है, अच्छा अभी इसी को थोड़ा दिमाग लगाओ तो, मैंने कहा कि किसी संख्या में 4 जोड़ने पर आंसर 8 मिलेगा, तो तुम तुरंत कहोगे सर x की वैल्यू 4 है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख पा रहा होगा कि ये जो मैंने लिखा है ये बहुपद है। ठीक है, हालांकि ये इक्वेशन है, लेकिन मैं इसको यदि ऐसे करके लिखूं x + 3 बहुपद हो गया, यदि मैं लिखूं 4x² + 6 बहुपद हो गया। तो बहुपद कहीं ना कहीं चर संख्या और अचर संख्या इसके बीच के रिश्ते को बताता है। नहीं बता रहा है कि चर संख्या और अचर संख्या के बीच में क्या रिलेशन है, इसी चीज के फंक्शंस को बहुपद बताने का काम करता है। अब जैसे ही मैंने बहुपद कहा तो चर संख्या और अचर संख्या कहा, तो पहले ये तो जानोगे ना कि व्हाट इज वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, चर क्या है और अचर क्या है। तो चलिए थोड़ा सा फिर से मैं एग्जांपल लेके चलूं आपके लिए। तो आपको ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि सर चर संख्या x, y, z, a, b, c, कुछ भी, ये सब जो भी लिखो ये चर में आएगा। लेकिन यदि एक्यूरेट वैल्यू लिखते हो -1, -2, 0, 1, 1/3, 4/3, एग्जैक्ट नंबर यदि आप लिखते हो वो अचर संख्या जाएगा। याद कैसे रखेंगे? हाउ विल वी रिमेंबर इट? तो लॉजिक लगाओ ना थोड़ा सा। अभी मैंने बोला एक संख्या में 4 जोड़ने पर उत्तर 8 होता है, तुरंत आपने मुंह खोल के बोला सर द नंबर विल बी 4। 4 में 4 जोड़ो 8 आ जाएगा। फिर मैं कहूं कि एक नंबर में 3 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, तो बोलोगे सर इस बार 4 नहीं होगा, इस बार 5 होगा। मैंने कहा एक नंबर में 1 जोड़ने पर 8 आ जाता है, तो तुरंत कहोगे सर नंबर 7 होगा। तुम तुरंत देख पा रहे हो कि अभी इसी क्षण x की वैल्यू कभी 4 आई, तो कभी 5 आई, तो कभी 7 आई। अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग सिचुएशन पे सब सही है कि नहीं सही? मैं x की जगह a, b, c कुछ भी रख सकता था। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये जो चर संख्या है, ये जो वेरिएबल नंबर है, इसका मान बदल रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द वैल्यू ऑफ दीज आर वेरिंग, अलग अलग हो रहा है। देखो कभी 4 है तो कभी 5 है तो कभी 6 है, और हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है। तो चर का वैल्यू क्या हो सकता है? इसमें बेसिकली हम लोग a, b, c, x, y, z इन्हीं चीजों को रखते हैं। और देहाती भाषा में समझे तो वैसा मान जिसका मान जो चर हो, जो चरचराते रहे, वैल्यू इधर उधर होते ही रहेगा। वेरिएबल, द वैल्यू वेरी करेगा, कभी ये तो कभी वो, कभी वो तो कभी वो। ठीक है, कभी आम तो कभी इमली, इमली तो कभी कटहर, सब मिल जाएगा इसमें। आगे देखते हैं थोड़ा अचर संख्या को। आपको पता है ना, मैं अपनी बात पे अटल रहता हूं। मैं अपनी बात पे अटल रहता हूं। यदि मैं अपनी बात पे अटल रहता हूं मतलब एक बात है सर, अचर संख्या इसी चीज को कह रहा है कि मैं अपनी बात पे अटल रहता हूं। कभी लिख के देखियो 1 = 2। अब 1 = 2 लिखोगे ना, आपके गुरुजी होंगे कान के नीचे एक बजाएंगे ताक। अरे 1 = 2 पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूं -2 बराबर +2? अरे ये तो 2 कर्जा में आ गया, ये पॉकेट में आ गया, कोई जन्म में नहीं होगा ये।
तो अचर संख्या की यदि आप बात करते हो, आप नॉन वेरिएबल नंबर की बात करते हो, तो वो अपनी बात पे अटल होता है, उसकी वैल्यू कभी भी बदलेगी नहीं। तो यहां पे क्या आएगा, ये हो सकता है -1 -2 0 1 2 3/4 माइनस का 9 में से कुछ भी, बट द वैल्यू मस्ट बी फिक्स। बहुपद का चर अचर आपने जान लिया। अब चर अचर के बाद में यदि हम लोग फोकस करेंगे तो ये देखना पड़ता है हम लोगों को कि आखिरकार बहुपद कितने पदों में, बहुपद कितना पद में है, टर्म कितने हैं इसके, और फिर इसके बाद में देखेंगे बहुपद का घात क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले ना हम लोग पद की बात करते हैं, पद के आधार पे, पद ठीक है, टर्म, और टर्म के आधार पे आप बहुपद को बांटिएगा तो 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे एक तो हो गया एक पदी, ठीक है, इसी में से आता है द्विपदी, त्रिपदी, और इसी को हम लोग कह सकते हैं बहुपदी। ठीक है, बेसिकली ये 3 तक लोग ज्यादातर देखते हैं, यहां तक पढ़ने को मिलता है। एक पदी को मोनोमियल बोलते हैं, द्विपदी को बायोनोमियल बोलते हैं, ठीक है, बाइनोमियल, और त्रिपदी को ट्राइनोमियल बोलेंगे, और उसी प्रकार से बहु होते जाएगा तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। देख पा रहे हो आप, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 पदी को भी आप 4 टर्म में बोलोगे, लेकिन इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या बोलने लगते हैं, पॉलिनोमियल। एक का करके समझते हैं, एक का करके। देख बाबू, कितना चर है इस पे डिपेंड करेगा कि क्या एक पदी है, द्विपदी, कुछ भी। जैसे समझो मैंने लिखा 3x², कितना पद दिख रहा है आपको उसमें, बस एक ही ना पद है। अरे प्लस का y कर देंगे, या प्लस का 1 कर देंगे, या प्लस का 2 कर देंगे, तब ना 2 पद होगा। तो अभी फिलहाल एक ही पद में है ये। मैंने ऐसे लिख दिया 4y² बटा 100। मैंने लिखा 9z² बाई 600। कुछ भी लिख दूं, मैं सिर्फ लिख दूं x, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, जो है एक ही में कंप्लीट करो। ये क्या कहलाएगा, तो एक ही पद है सर, देखिए ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये कहलाएगा आपका एक पदी। द्विपदी कैसे हो जाएगी, इसमें से कुछ जोड़ दो। मैंने लिखा 3x² प्लस का 9, मैंने लिखा x प्लस y, मैंने लिख दिया क्या 9z² प्लस का 6, मैंने लिखा x प्लस 3। इसमें आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे कि सर ये 2 पदी है। ये कितने पद में है, ये 2 पद में है। 2 पद में दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब जैसे मैंने लिख लिया 2x प्लस 3x, क्या ये 2 पदी है, नहीं, 2 पदी हो ही नहीं सकता, ये एक ही पदी है। क्यों एक पदी है, बोले सर एक जात का तो है, 3 2 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही तो टर्म आया। तो 2 पदी में क्या होना चाहिए, 2 टर्म होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, एक ही चीज होना संभव नहीं। ये भी 2 पदी है, लेकिन इसमें 2 चर है, ये सब में एक ही चर है, एक ही x है, एक ही z है, तो ये सब 1-2 पदी में आएगा, लेकिन एक ही चर में। त्रिपदी क्या होगा, सेम हो जाएगा। मैंने लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 3, मैंने लिखा 9y² प्लस 2y प्लस 6। क्या ये 3 पदी नहीं है, अरे 3 पदी है कि नहीं है, देखो ये 3 पदी है, ये भी 3 पदी है ना। अच्छा, अब बहुपदी की बात करें तो बोले सर ये एक पदी हो गया, ये बाकी जो बच गया वो बहुपदी हो गया। होता है कि नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल, एक रहे तो सिंगुलर, एक से ज्यादा हुआ प्लूरल, एक रहे तो एक पदी, एक से ज्यादा हुआ बहुपदी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब बहुपद है। ठीक है, एक टर्म रहे एक पदी, एक से ज्यादा हो गया बहुपदी। ठीक है, अब कुछ और भी चीजों को मैं फोकस करवाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अब घात के बारे में बात करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें हम लोग, तो डिग्री कैसे देखेंगे। चलिए मैं आपको ना एक सिंपल सा तरीका बताता हूं जिससे आप डिग्री देख पाओगे। चलिए छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सर बेसिकली यदि हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं कि ये कितना है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या इससे भी ज्यादा पावर का है, मोर पावर में भी है। लीनियर को हिंदी में क्या देते हैं, रैखिक, इसको बोल देते हैं द्विघाती, ये हो गया त्रिघाती। अब ये घात क्या है, घात क्या है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखा 9x² प्लस 2x प्लस का 3, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या होगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज को देखना है कि
चर के ऊपर में, वेरिएबल के ऊपर में कितना मैक्सिमम पावर है? तो बोले सर यहां देखिए ये भी एक चर संख्या है, ये भी एक चर संख्या है, इसके ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ? मैक्सिमम पावर हुआ 2, तो इसको बोल देंगे द्विघाती। अब लॉजिक समझ, खुद सोचो, तुम लोग वीडियोस को देख रहे हो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहनें होंगी, तुम्हारे भाई होंगे। मान लेते हैं कि एक आपकी माता जी, उनके ना 3 बच्चे हैं, बेसिकली जो भी है, तो उनके पिताजी को भी, आपके माता जी को भी, आपके पिताजी को भी, जो सबसे बड़ा बेटा या जो सबसे बड़ी बेटी होगी उसी का नाम लेकर के लोग अक्सर पुकारते होंगे, है ना। जैसे मान लो कि यदि एक घर में एक माता पिता के 3 बेटे, एक का नाम राजू है, फर्स्ट वाले का नाम राजू है, सेकंड वाले का नाम कालू है और थर्ड वाले का नाम इमली है। पता है उसके माता पिता को लोग क्या कहेंगे? अरे देखिए राजू को मम्मी जा रहा है लोग। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको पता है कि कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट करेगा, जो मैक्सिमम पावर में आएगा, वो फर्स्ट नंबर वाला आता है। तो जो फर्स्ट नंबर वाला होगा, जो भी घात, जो भी बहुपद में चर के ऊपर में मैक्सिमम पावर जाएगा, वही उस बहुपद का घात होगा। अभी इसी में मैंने यहां पे पावर चढ़ा दिया 3, बाकी कुछ नहीं, इसको भी मैंने कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तब वो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो ये कहलाएगा त्रिघाती क्यूबिक इक्वेशन। मैंने पावर 6 चढ़ा दिया ना, तो क्या होगा पता है आपको? तो कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री 6 है, 6 घात है इसकी। तो आप बेसिकली देख पा रहे हो मैंने क्या क्या चीजों को समझाया। अभी तक मैंने आपको समझाया कि चर और अचर, चर का वैल्यू इधर उधर होते रहता है, अचर की वैल्यू फिक्स रहेगी। पद कैसे देखेंगे? कितने टर्म है? अभी इसमें कितना टर्म है? देखो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये त्रिपदी हो गया। मैंने इसको हटा दिया, अब कितना पद हो गया? बोले सर द्विपदी हो गया। अभी मैंने इसको और हटा दिया, अभी ये कितना हो गया? 1 पदी हो गया। उसी प्रकार से मैंने आपको पद के आधार पे बताया, फिर मैंने आपको पावर के आधार पे बताया। पावर के आधार पे क्या है? मतलब कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक चीज देखना है कि जो भी आपका बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद में जो वेरिएबल नंबर है, उस वेरिएबल नंबर के ऊपर में मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम अधिकतम पावर कितना है? तो अधिकतम पावर 6 है, तो पावर 6 का हो जाएगा। यदि मैंने लिख दिया 9y² प्लस 6y प्लस का 2, तो कितना होगा इसका घात? अभी तो 2 हो जाएगा। अच्छा, इस 6 के ऊपर में मैंने पावर 3 चढ़ा दी, अब कितना हो जाएगा? बोले सर अब क्यूबिक हो जाएगा। मैंने ना क्या किया, इसके ऊपर में पावर 100 पर चढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? बहुपद का घात। तो बहुपद का घात डिग्री विल बी 100। तो ये चीजों को आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे। मैं आपकी जिंदगी में थोड़ा दर्द देता हूं, है ना। देखिए मैंने यहाँ 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, बस इतना बता दो इन सारे के सारे बहुपदों का घात कितना है। एक एक करके 1 से लेकर 6 तक का कमेंट करके आप डिग्री बताएंगे इसका, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको, लेकिन उसके पहले आप खुद डिग्री देख बता लेना, वीडियो रोक करके पहले कमेंट कर लेना, फिर आगे देखना। मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। इस बहुपद को यदि फोकस किया जाए तो इस बहुपद में चर यहां भी x है सर, यहां भी चर x है, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। तो आप कहोगे कि यस सर, इसकी जो डिग्री होगी, इसका जो घात होगा वो 2 होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाले में भी देखो, ये चर दिख रहा है, ये चर दिख रहा है, इसमें पावर मैक्सिमम कितना है? 2। तो आप कहोगे सर इसकी भी डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 2 होगी। लेकिन जैसे ही आप ये बात कहोगे कि इसकी डिग्री 2 होगी, एक सुदर्शन चक्र आपके कानों के नीचे फील होगा खतरनाक लेवल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू इसकी डिग्री 2 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। अभी तो बहुपद बताए थे सर, अभी क्या कष्ट हो गया? एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुपद वही होगा जब जो चर संख्या होगी, जो वेरिएबल नंबर होगी, उसके ऊपर का जो पावर होगा, जो डिग्री होगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उदासीन तक चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब पावर जब कभी भी x के ऊपर लिखोगे ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 ऐसे, बट्टा में नहीं हो सकता है। या इसको एक लाइन में कहें तो पावर पूर्णांक में होना चाहिए, या तो इसको 3-4 लाइन में कहूं तो कुछ चीजों को याद रख लेना। क्या? कि सर जो x के ऊपर पावर होगा या जो चर के ऊपर घात होगा,
चर का घात जो होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो क्या, रूट के अंदर वो चर खुद नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोले सर, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। y पर पावर 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। पहला क्या बोले सर, पहला जो चर होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए। मैं 1/a लिख के बहुपद बनाऊं तो नहीं बनेगा। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कि सर चर के ऊपर पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x के ऊपर में पावर -2 -1 नहीं लिख सकते। तो मैं ध्यान दोगे जो मैंने जितनी चीजों को लिख करके काटा ना, इनमें कहीं पे भी आपको धनात्मक पूर्णांक देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तुम लॉजिक लगाओ। बोले सर x के ऊपर में आपने बताया पावर रूट में, तो अरे रूट मतलब क्या होता है, x पर पावर 1/2, क्या 1/2 एक पूर्णांक है? नहीं है, पॉसिबल नहीं, खत्म हो गया। यहाँ पे भी 1/2 नहीं, ये भी खत्म हो गया। -2 भी मैंने कहा तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, वो खत्म हो गया। अच्छा एक चीज नहीं सीखे थे तुम लोग बचपन में कि सर a⁻⁻ बराबर 1/a, जब खुद बट्टा में आता है तो पावर नेगेटिव होता है तब ना बट्टा में आता है। तो इसको यदि थोड़ा बढ़िया से लिखा जाए तो ये पर पावर 1/-1 नहीं होगा, तो इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, दोनों में तो पावर नेगेटिव ही हो गया। तो यही 3-4 चीज को जानना है। क्या, एकदम कान में डाल लो, चर रूट वूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर बट्टे में नहीं होना चाहिए, चर खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए, और चर का जो पावर होगा वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, डिग्री जो होगा वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यदि ये चीजें कहीं दिख जा रही है, आंख बंद करके बोलो कि दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो बहुपद है ही नहीं। अभी जैसे यहां देखो, इसका पावर 2 हो गया, चलो सर सही है, इसमें आपने डायरेक्ट छक्का मारा, ये 2 बोला डायरेक्ट 6 गया बाउंड्री के पार। इसमें जैसे बोला कान के नीचे सुदर्शन। अभी इसकी बात करूं तो बोले ये भी बहुपद नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा, बोले ध्यान दीजिए बट्टा में है ये चर खुद यहां पे, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पावर देखिए यहां 1/2 में है। क्या नीचे वाला बहुपद होगा, बोले जी नहीं सर यहां नहीं हो सकता है, पावर देखो -2, ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता। नीचे वाला बहुपद बिल्कुल बहुपद है, पावर 8 है, लेकिन 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 क्या, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है बाबू, ये 3 चर में बहुपद है। देख, एक चर k है, दूसरा y है और तीसरा z है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है बहुपद। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुपद तो समझ में आ गया होगा। एक और चीज इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 में पूछता है कि x² का गुणांक बताइए, तो उसको तुम थोड़ा समझ लो, देख लॉजिक समझो। मान लो कि ये बहुपद है, तो गुणांक मतलब क्या, x² के साथ कौन सा अंक गुना हुआ है, गुणांक, ठीक है, तो कौन सा अंक गुना किया गया है, ठीक है, तो कौन सा क्या है, इसकी फैक्टर क्या होगी, क्या गुना किया गया, देखो तो कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। x² के साथ क्या चीज है, 9 है। मान लो ये बहुपद होता, अब चलो ये बहुपद हो गया, अब सेकंड टाउन में मैंने मान लिया कि ये बहुपद हो गया। अब जैसे ये बहुपद हो गया तो तुम जरा देखो तो x² के सामने क्या है, बोले 4 है, तो ये 4 गुणांक हो गया। अच्छा मैं यदि कह दूं कि y²/3, तो y²/3 यदि मैं कह रहा हूं तो इसमें y² का गुणांक क्या होगा, बोले सर कुछ नहीं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/3 y², तो इसका गुणांक हो गया 1/3। यदि मान लो ये बहुपद होता, अभी नहीं है, मान लो होता, तो यहाँ पे 6 हो जाता, यहाँ पे 8 हो जाता, यहाँ पे 6 हो जाता। तो x² का गुणांक यदि कभी बोले तो जिसका भी गुणांक बोले उसके जस्ट पहले में क्या लिखा हुआ अंक है आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ अभी तक में ना आपकी जो बहुपद की थ्योरी थी वो खत्म हो गई। अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे कि बहुपद का चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 से पूरा क्लियर करते चले जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।